नागपुर के बाद सीधा आपको बिहार के गोपालगंज ले चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 33% करने का काम किया। और लालू जी, आप जब केंद्र में मंत्री थे, 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया, जरा हिसाब किताब लेकर आओ। 2,80,000 करोड़ बिहार की जनता को सिर्फ आपने दिया था, और बिहार की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल आरजेडी कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। 2,80,000 करोड़ के सामने हमने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को देने का काम किया। इसके अलावे 4 लाख करोड़ रुपया सड़क और पुल निर्माण में, 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2,000 करोड़ रुपया नए एयरपोर्ट के लिए और 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 8,000 करोड़ की लागत से 7 पुल बन रहे हैं और 12,400 करोड़ की लागत से 4 पुलों का डीपीआर बनाने का काम हो रहा है। महात्मा गांधी सेतु के समांतर एक नया पुल, भागलपुर विक्रमशिला सेतु के समानांतर दूसरा पुल, मनिहारी साहिबगंज झारखंड को जोड़ने वाला 2000 का पुल, मोकामा के पास भी एक पुल बनाने का काम हम कर रहे हैं। और कोसी नदी पर फूलोद के पास एक 4 लेन पुल का निर्माण भी हुआ है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई। और इसके साथ साथ भाइयों बहनों, जोर से ताली बजाना, हमने मखाना बोर्ड की रचना कर कर पूरे बिहार के किसानों का हर किसान को प्रति साल 6,000 रुपया भेजा। और मक्का का जो संशोधन केंद्र था, उसमें 1,100 करोड़ रुपया लगाकर हर किसान का मक्का एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। 10,000 करोड़ से बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का काम किया। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 1,60,00,000 घरों में जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाया। 3,52,00,000 लोगों को हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। 1.5 करोड़ शौचालय बनाए। 9 करोड़ लोगों को हमने हर माह 5 किलो अनाज दिया। और बहनों, जोर से ताली बजाना, 1,17,00,000 बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 40 लाख घर बनाए। और आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया। और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने
एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने ढेर सारे देश भर में ऐसे काम किए जिसकी भारत के आजादी के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में जोड़ नहीं। 60 करोड़ गरीबों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नक्सलवाद और आतंकवाद आज अंतिम सांस ले रहे हैं। और लालू जी, जब अटल जी ने आईटी की शुरुआत की तो आप कहते हैं आईटी वाईटी क्या होता है, क्या कंप्यूटर दूध दे सकता है? आज बिहार के हर युवा के हाथ में मोबाइल है, सस्ता इंटरनेट है और गोपालगंज का बच्चा ऑनलाइन पढ़कर विश्व के बड़े बड़े पदों पर पहुंच पाए। ये सुविधा हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की। और सहकारिता के माध्यम से पशुपालक, कृषि और ग्रामीण विकास को भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई और आज एनडीए फिर से एक बार बिहार की जनता के सामने आने वाला है। इस साल के अंत में होने हुए चुनाव में कमल निशान पर बटन दबाकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाई है। मुझे जोर से जवाब देना गोपालगंज वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? जंगल राज को हराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गोपालगंज वालों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर गोपालगंज में या यूं कहें बिहार में अपनी सरकार को लेकर के जनता में हुंकार भरते हुए नजर आए। परिवारवाद का बड़ा आरोप भी लगाया और ये तक कह दिया कि परिवार को सेट कर रहे थे लालू प्रसाद यादव। अपने राज्य में और अपने कार्यकाल में उन्होंने न केवल अपने बेटे, अपने पत्नी, अपनी बेटी, अपने सालों तक को सेट कर दिया है। अपने जितने रिलेटिव्स हैं, यानी जितने रिश्तेदार, उनको भी मिल गए मलाईदार पद और उनको भी खूब निभाया, उनसे भी प्यार। और इन सब के बीच अब बिहार में बदलाव चाहिए। वो जंगल राज नहीं चाहिए, वो अपहरण राज नहीं चाहिए, वो भ्रष्टाचार सरकार नहीं चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हाथ थामिए और इसको मजबूत गति में लेकर जाइए। गृह मंत्री अमित शाह की ये खास बातें रहीं और इन सब के बीच लगातार हुंकार भरते हुए नजर आए अमित शाह। और बिहार में इस साल के अंत तक में चुनाव है और चुनाव से पहले जो बिगुल है एक तरीके से कहें तो वो बज चुका है और इस डंके में सीधा खुद उतरे हैं बजाने के लिए इस चुनावी डंके को गृह मंत्री अमित शाह। और लगातार आज के इस दौरे में
ये विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे।